ओम शांति। 12 दिसंबर 1984 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है विशेष आत्माओं का फ़र्ज़। विशेष आत्माओं का फ़र्ज़। सदा दाता वरदाता शिव बाबा अपने बच्चों प्रति बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे ही हैं, बाकी और सभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी हैं। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुख दाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो, और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज़ निकलता है, और आप दिल खुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज़ निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज़्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दर्द का दुख का दर्द, कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है? जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्माओं को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करे, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार हैं अर्थात शक्तिहीन ही हैं, खाली हैं। ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ ना कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के बारिश वन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फराक दिली से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्ति की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ ना कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े से समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है, फलस्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है। वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत ही रौनक जरूर है, वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल गई, तीर्थ यात्रा दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी, यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगी। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है, इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली हैं। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया, कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है, साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं किसी भी खजाने में जमा का खाता खाली नहीं हो सकता। तो अपने को देखो कि खजाने भरपूर हैं। दाता के बच्चे सर्व को देने की भावना है, वह अपने में ही मस्त हैं। स्वयं की पालना में भी समय बीत जाता, वह औरों की पालना का समय और खजाना भरपूर है। यहाँ संगम से ही रूहानी पालना के संस्कार वाले भविष्य में प्रजा के पालनहार विश्व राजन बन सकते हैं। राजा व प्रजा का स्टैंप यहाँ से ही लगता है।
बाबा कहते हैं स्टेटस वहाँ मिलता है, अगर यहाँ की स्टैंप नहीं तो स्टेटस नहीं। संगम युग स्टैंप ऑफिस है, बाप द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा स्टैंप लगती है, तो अपने आप को अच्छी तरह से देखो, स्टॉक चेक करो। ऐसे ना हो समय पर एक अप्राप्ति भी संपन्न बनने में धोखा दे देवे। जैसे स्थूल स्टॉक जमा करते, अगर सब राशन जमा कर लिया लेकिन छोटी सी माचिस रह गई तो अनाज क्या करेंगे। अनेक प्राप्तियां होते भी एक अप्राप्ति धोखा दे सकती है। ऐसे एक ही अप्राप्ति संपन्नता का स्टैंप लगाने के अधिकारी बनने में धोखा दे देगी। यह नहीं सोचो याद की शक्ति तो है, किसी गुण की कमी है तो कोई हर्जा नहीं, याद की शक्ति महान है, नंबर 1 है, यह ठीक है, लेकिन किसी भी एक गुण की कमी भी समय पर फुल पास होने में फेल कर देगी। यह छोटी बात नहीं समझो, एक एक गुण का महत्व और संबंध क्या है यह भी गहरा हिसाब है, वह फिर कभी सुनाएंगे। आप विशेष आत्माओं की फर्ज अदाई क्या है, आज यह विशेष स्मृति दिलाई, समझा। इस समय दिल्ली राजधानी वाले आए हैं ना, तो राज्य अधिकारी की बातें सुनाई। ऐसे ही राजधानी में महल नहीं मिल जाएगा, पालना कर प्रजा बनानी होगी। दिल्ली वाले तो जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे ना, राजधानी में रहना है ना, दूर तो नहीं जाना है ना। गुजरात वाले तो अभी भी साथ है, संगम पर मधुबन के साथ है, तो राज्य में भी साथ होंगे ना, साथ रहने का दृढ़ संकल्प किया है ना। तीसरा है इंडोर अर्थात घर में ही रहने वाले, तो इंदौर जोन वाले राज्य के घर में रहेंगे ना, अभी भी बाप के दिल रूपी घर में रहने वाले। तो तीनों की समीपता की राशि मिलती है, सदा ऐसे ही इस भाग्य की रेखा को स्पष्ट और विस्तार को प्राप्त करते रहना। अच्छा, ऐसे सदा संपन्नपन की फर्ज अदाई पालन करने वाले, अपने दातापन के श्रेष्ठ संस्कारों से सर्व के दर्द मिटाने वाले, सदा स्वराज्य अधिकारी बन रूहानी पालना करने वाले, ऐसे सर्व खजानों से भरपूर भंडारे करने वाले मास्टर दाता वरदाता, ऐसे राजयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, सदा अपने को साक्षीपन की सीट पर स्थित आत्माएं अनुभव करते हो। यह साक्षीपन की स्थिति सबसे बढ़िया श्रेष्ठ सीट है। इस सीट पर बैठ कर्म करने या देखने में बहुत मज़ा आता है। जैसे सीट अच्छी होती है तो बैठने में मज़ा आता है ना, सीट अच्छी नहीं तो बैठने में मज़ा नहीं। यह साक्षीपन की सीट सबसे श्रेष्ठ सीट है, इसी सीट पर सदा रहते हो। दुनिया में भी आजकल सीट के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। आपको कितनी बढ़िया सीट मिली हुई है, जिस सीट से कोई उतार नहीं सकता। उन्हों को कितना डर रहता है, आज सीट है कल नहीं, आपको अविनाशी है, निर्भय होकर बैठ सकते हो। तो साक्षीपन की सीट पर सदा रहते हो। अपसेट वाला सेट नहीं हो सकता, सदा इस सीट पर सेट रहो। यह ऐसी आराम की सीट है जिस पर बैठकर जो देखना चाहो, जो अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा समझते हो जो गायन है। कोटों में कोई बाप के बनते हैं, वह हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही है और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना दुनिया ढूंढ रही है और हम उनके बन गए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। वह थोड़े समय के लिए आध्यात्मिक मनोरंजन है, लेकिन सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है। तो सदा इसी स्मृति में रह औरों को भी समर्थ बनाओ। जो ख्याल ख्वाब में ना था वह प्रैक्टिकल में पा लिया। बाप ने हर कोने से बच्चों को निकाल अपना बना लिया, तो इसी खुशी में रहो। थर्ड पॉइंट है, सभी अपने को एक ही बाप के, एक ही मत पर चलने वाले, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले अनुभव करते हो। जब एक बाप है दूसरा है ही नहीं तो सहज ही एक रस स्थिति हो जाती है। ऐसे अनुभव है जब दूसरा कोई है ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी और कहाँ जाने की मार्जिन ही नहीं है ही एक। जहाँ दो चार बातें होती है तो सोचने को मार्जिन हो जाती है। जब एक ही रास्ता है तो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ मार्ग बताने के लिए ही सहज विधि है। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार। तो एक ही बात याद रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। एक का हिसाब जानना है बस,
कहाँ भी रहो लेकिन एक की याद है तो सदा एक के साथ दूर नहीं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ माया का साथ हो नहीं सकता। बाप से किनारा करके फिर माया आती है, ऐसे नहीं आती। ना किनारा हो ना माया आए, एक का ही महत्व है। अदर कुमारों से बाप दादा की मुलाकात। सदा प्रवृत्ति में रहते, अलौकिक वृत्ति में रहते हो, गृहस्थी जीवन से परे रहने वाले, सदा ट्रस्टी रूप में रहने वाले, ऐसे अनुभव करते हो ट्रस्टी माना सदा सुखी और गृहस्थी माना सदा दुखी। आप कौन हो? सदा सुखी। अभी दुख की दुनिया छोड़ दी, उससे निकल गए, अभी संगम युगी सुखों की दुनिया में हो। अलौकिक प्रवृत्ति वाले हो, लौकिक प्रवृत्ति वाले नहीं। आपस में भी अलौकिक वृत्ति, अलौकिक दृष्टि रहे। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन। ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी हैं। इनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आह्वान करती है। तो मेरे को तेरा बना दो, जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना अर्थात मूंझना, तेरा कहना अर्थात मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यर्थ ना हो। आधा कल्प सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ, कमाई का समय है। जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतना खुशी जरूर होगी। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहो। जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं रह सकता। दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं। ऐसे यह लगन और विघ्न है। लगन ऐसी शक्तिशाली है जो विघ्न को भस्म कर देती है। ऐसी लगन वाली निर्विघ्न आत्माएं हो। कितना भी बड़ा विघ्न हो, माया विघ्न रूप बनकर आए, लेकिन लगन वाले उसे ऐसे पार करते हैं जैसे माखन से बाल। लगन ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जहाँ बाप है वहाँ प्राप्ति जरूर है। तो बाप का खजाना वह बच्चे का खजाना। माताओं के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। शक्ति दल है ना, माताएं जगत माताएं बन गई। अभी हद की माताएं नहीं, सदा अपने को जगत माता समझो। हद की गृहस्थी में फंसने वाली नहीं, बेहद की सेवा में सदा खुश रहने वाली। कितना श्रेष्ठ मर्तबा बाप ने दिला दिया। दासी से सिर का ताज बना दिया, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। बस यही गीत गाती रहो। बस यही एक काम बाप ने माताओं को दिया है, क्योंकि माताएं बहुत भटक भटक कर थक गई। तो बाप माताओं की थकावट देख उन्हें थकावट से छुड़ाने आए हैं। 63 जन्म की थकावट एक जन्म में समाप्त कर दी, 1 सेकंड में समाप्त कर दी। बाप के बने और थकावट खत्म। बाबा कहते हैं माताओं को झूलना और झुलाना अच्छा लगता है, तो बाप ने माताओं को खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिया है। उसी झूले में झूलती रहो। सदा सुखी, सदा सुहागिन बन गई। अमर बाप के अमर बच्चे बन गए। बाप दादा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।